वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए हम समझते हैं VRM सेक्शन। VRM सेक्शन क्या होता है? VRM यानी होता है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। ये बेसिकली वो सेक्शन होता है VRM। अगर हम CPU की बात करें तो CPU में जो VRM सेक्शन होता है उसको देखिए किस तरह से और कितने तरीके से ये आता है। तो VRM के लिए उस इधर ही आ गई क्या कहेंगे वो वाले लीजिए। VRM यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। अब इसमें ध्यान से देखना कितने तरह का सर्किट इसमें बनता है। मदरबोर्ड हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इसमें सारी चीजें आप देखते जाना। तो हम सबसे पहले VRM में पहला मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कि क्या मतलब कौन सा सर्किट आ सकता है। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे जो VRM सेक्शन है मोबाइल का उसमें स्विचिंग होती है, स्विचिंग सर्किट चलता है। एक होता है लीनियर और स्विचिंग दोनों समझा दे रहा हूँ। देख लो लीनियर में क्या है, जैसे आपके दो मॉसफेट है, यहां से इनपुट हुआ, यहां से आउटपुट होगा और ये क्या हो जाएगा स्विचिंग में ग्राउंड हो जाएगा। याद रहेगा? तो आउटपुट कहां से होगा? यहां से होगा, ये स्विचिंग। लीनियर में क्या होगा? लीनियर में जो होगा वो ये होगा कि आउटपुट कहां से हो जाएगा? यहां से हो जाएगा, यहां से आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, वो होगी कौन सी सप्लाई? लीनियर सप्लाई। कौन सी सप्लाई होगी? लीनियर सप्लाई। याद रहेगी ये चीज? कोई डाउट है यहाँ पर? यहां से इन और यहां से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ये होगी आपकी लीनियर। दो तरह की सप्लाई हमेशा ध्यान रखना। ठीक, अब सबसे पहले हम सिंपल डेस्कटॉप पर कैसे काम होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मदरबोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मदरबोर्ड में एटलीस्ट 3 मॉसफेट लेके चलते हैं। पहला मॉसफेट क्या है? ये हो गया पहला मॉसफेट, ये हो गया दूसरा मॉसफेट और ये हो गया आपका तीसरा मॉसफेट। 3 मॉसफेट होंगे, 3 प्राइमरी और 3 क्या होंगे? सेकेंडरी होंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी मॉसफेट। ठीक है, अब यहां पर जो वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट, जो अलग से आप सप्लाई लगाते हो SMPS की। ठीक है, यहां पर होंगे 12 और यहां पर होगा ग्राउंड। ठीक है, ये 12 वोल्ट यहां से चलेगा कॉइल और कंडेंसर से होता हुआ, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। कॉइल और फिल्टर, एक कॉइल एक फिल्टर लगा होगा। ये 12 वोल्ट यहाँ आएगा विकास। 12 के बाद क्या होगा? ये यहाँ पे सेकेंडरी मॉसफेट। अभी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ कि ये 12 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट था। 12 वोल्ट से यहाँ पर कितना हुआ? ये अकॉर्डिंग टू CPU 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट हो गया CPU के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर कॉइल और कैपेसिटर से होता हुआ ये कहाँ जाता है? CPU पे जाता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर पे जाता है। पहुंचा यहाँ पे। अब ये जितने गेट हैं ये सब काय से कनेक्ट होंगे? VRM IC से। काय से कनेक्ट होंगे? ये सब VRM IC से क्या होंगे? इस तरह से कनेक्ट होंगे। देख लो, इसीलिए अलग अलग कलर ले रहा हूं। ये सब VRM से कनेक्ट होंगे। और जो सेकेंडरी मॉसफेट का क्या होगा? सेकेंडरी मॉसफेट का क्या होगा? सोर्स, वो क्या होगा? ग्राउंड होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कुछ इतने बेवकूफ लोग हैं मार्केट के अंदर जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसको ग्राउंड चेक करते हैं और बोलते हैं VRM सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। याद रखना, इसके अलावा अगर CPU लगाए तो ये पिने भी क्या करती है? ग्राउंड मारने लगती है। तो हमेशा CPU निकालें। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी मॉसफेट का ये सेक्शन है ये हमेशा ग्राउंड ही मारेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई क्या है? स्विचिंग है। क्या है? स्विचिंग सप्लाई। अगर लीनियर होगी तो उस केस में ग्राउंड नहीं मारेगा। यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेंगे? वोल्टेज मिलेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में वो चीज होती है, जितनी थ्योरी चाहिए उतनी थ्योरी पढ़ाएंगे, लड़का अपने मन से नहीं आएगा। जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये जब तक नहीं क्लियर कराऊंगा कोई घिसा पिटा काम करने से कुछ नहीं होने वाला। आप रिपेयरिंग कभी नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गई कहानी? पहली कंडीशन क्लियर। 3 पिन का मॉसफेट था। कितने पिन का मॉसफेट था? ये 3 पिन का। अब देखिए ध्यान से, अब 3 पिन के अलावा लैपटॉप में क्या करते हैं, कुछ कंपनी ब्रांडेड मदरबोर्डों में ये 8 लैक्स का मॉसफेट ले लेते हैं। कितने का ले लेते हैं? 8 लैक्स के 3 मॉसफेट ले लेते हैं। पहला क्या हो गया? ऊपर 5 बना दिया। एट लैक्स का मॉसफेट। हाँ, एक चीज और, जब लैपटॉप कराऊंगा तो डुअल मॉसफेट क्या होते हैं वो भी समझाऊंगा। 3 लैक्स वाले डुअल मॉसफेट, 8 लैक्स वाले डुअल मॉसफेट एक ही के अंदर कैसे काम करते हैं। ये 8 लैक्स मॉसफेट है, वही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आएगी।
यहां से कहा जाएगी, ये इसका सोर्स, ये इसका क्या हो जाएगा, सोर्स ड्रेन। सोर्स ड्रेन, यहां से सप्लाई यहां पहुंची और यहां से सप्लाई कहां पहुंचेगी, सीधा सीपीयू पे जाएगी। और ये सारी लेग्स किससे कनेक्ट होंगी, VRMIC से। ये सारी VRMIC की लेग्स है यहाँ पर। कितना आसान होता है इस बोर्ड में पढ़ाना। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो सेकेंडरी मॉसफेट का सोर्स है ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। अब ये जो VRMIC है इसकी सप्लाई कहां से आएगी, हो सकता है कि 12 वोल्ट से ये चल रहा हो यहां से, ठीक है, इसको 12 वोल्ट से ही चल रहा हो या 5 से चल रहा हो या 3 से, डिपेंड करता है सर्किट पे। और ये 12 वोल्ट कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये जो VRMIC किससे और कनेक्ट होगी, सीपीयू से। किससे कनेक्ट होगी, तो सीपीयू जो जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके हिसाब से काम करती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा VRM सर्किट 8 लेग्स वाला। क्या दिक्कत है इसमें, अगर हमें मॉसफेट क्लियर है, अभी मॉसफेट में डिप्लीशन लेयर मॉसफेट क्या है ये भी मुझे समझाना, तो वहां पर भी क्लियर होगी। मॉसफेट में N चैनल में गेट हाई, P चैनल में गेट लो, ये कंसेप्ट भी अभी समझाना। ये क्लियर हुआ 8 लेग्स का। अब अगली कहानी, एक और सर्किट जो बनता है ध्यान से देखिए, ये रेस किया हमने इसको भी। ये तो हो गया एक एक मॉसफेट का सर्किट। कितने मॉसफेट का सर्किट, एक एक। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, मान लो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए प्राइमरी में हमने ले लिया एक मॉसफेट, सेकेंडरी में लगा दिए कितने, 6। अब सप्लाई इससे ऐसे जा रही है। क्या अंतर आ रहा भैया, एक की जगह हमने सेकेंडरी पे 2 ले लिए। एक और काम किया हमने, प्राइमरी में 2 ले लिए और सेकेंडरी में क्या ले लिया, 1 ले लिया। हमने प्राइमरी में क्या लगा लिए, प्राइमरी में क्या लगा लिए, 2 मॉसफेट। प्राइमरी में 2, सेकेंडरी में कितने लगाए, 1। सप्लाई कहां, ये भी कर सकते हैं। तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना वो क्या कर रही है। इसी में कंफ्यूज थे ना जो ओरिजिनल बोर्ड कल रिपेयर किए थे अपन ने, 2 मॉसफेट थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब 8 लेग्स का मॉसफेट है, उसमें क्या कंफ्यूजन होता है, ये 8 लेग्स का मॉसफेट है, ठीक। इसमें ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। 3 लेग्स में क्या होता है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देखिए, मेन कंसेप्ट ये है कि यहां पर हमने लिया प्राइमरी मॉसफेट, यहां पे लिया सेकेंडरी मॉसफेट। लेग्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहां पे 12 वोल्ट दिया और यहां पर हमें चाहिए 1.2 वोल्ट। वोल्ट तो ओके, वोल्ट तो ही गिराता है, लेकिन ये जो मॉसफेट होते हैं 30 एम्पियर तक क्या दे देते हैं, करंट दे देते हैं। 30 एम्पियर 25 एम्पियर जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आउटपुट कर रहा है, ठीक है। किसको, सीपीयू को। अब सीपीयू को जो रिक्वायरमेंट है वो किसको पता चल रही है, VRM को पता चल रही है, ठीक है। VRM को गेट इससे कनेक्ट है और VRM हो सकता है काय से कनेक्टेड हो, आईओ से, या सर्किट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसको इनेबल सिग्नल कहां से आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर अगर आपका प्राइमरी मॉसफेट ग्राउंड मार रहा है, प्राइमरी मॉसफेट ग्राउंड मार रहा है, ड्रेन ग्राउंड मार रहा है, सोर्स ग्राउंड मार रहा है, गेट ग्राउंड मार रहा है, अगर 3 में से 3 ग्राउंड मार रहे हैं तो कंप्लीट सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट सर्किट फेल हो गया। अगर प्राइमरी मॉसफेट का सिर्फ ड्रेन ग्राउंड मार रहा है तो मतलब प्राइमरी शॉर्टिंग है। अगर सेकेंडरी मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड मार रहा है तो ये तो प्राइमरी मॉसफेट का ड्रेन, प्राइमरी मॉसफेट का सोर्स और सेकेंडरी का ड्रेन अगर शॉर्ट मार रहा है तो कंफ्यूजन है, ज्यादातर चांस होते कि ये जाए, तो फिर सेकेंडरी शॉर्टिंग है। अगर सिर्फ गेट पॉइंट शॉर्ट मार रहा है तो इसका मतलब क्या है, सर्किट शॉर्ट है। और अगर कंप्लीट शॉर्ट है तो मतलब कहानी क्या है, पूरा VRMIC भी गई, मॉसफेट भी गया, सारी कहानी खत्म हो गई। क्लियर हो गई कहानी। तो ये हमेशा जो फॉल्ट है उसको टुकड़ों में बांटो, काहे में बांटो, टुकड़ों में, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो गए, क्लियर नहीं होगा, ठीक। अब एक और चीज बताता हूं, अब यहां पर हमारे कितने मॉसफेट लगे, 8 मॉसफेट लगे। कितने मॉसफेट लगे, 1 2 3 4। यहां भी कितने लगे, सेकेंडरी में भी ऑब्वियसली 4 ही लगे होंगे। ठीक।
अब इनमें से अगर कोई 2 मॉसफेट शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दोनों मॉसफेट बदल दो, नहीं है तो 2 मॉसफेट आप बाईपास कर दो, मदरबोर्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ज्ञानी मुझे एक दिन कमेंट में बता रहा था कि मदरबोर्ड कमजोर हो जाएगा, वो मुझे ज्ञान दे रहा है, 35-38 साल हो गए मुझे फील्ड में, मुझे ज्ञान दे रहा है कि मदरबोर्ड कमजोर हो जाएगा, नहीं चलेगा। डेफिनेटली आपने उसकी क्या कर दी है, ताकत को कम कर दिया। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, डेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, जब तक चल रहा है मदरबोर्ड तब तक क्या करें, इस ऑप्शन से तो चला लें। समझ रहे हो कहानी? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2 मॉसफेट हटाया, एक मॉसफेट लोड तो जरूर क्या हो गया, मदरबोर्ड कमजोर, लेकिन है ही नहीं, डेड हो रहा है। अब अगर एक किडनी पे भी जिंदा है आदमी, तो जिंदा तो रखना है ना, कि उसको सड़ जान दे, मर जान दे। समझ में आ रही कहानी? तो ये चीज ध्यान रखो। अब देखिए अगली चीज, अगली कहानी क्या है कि अब आपका मदरबोर्ड आया, अब उसमें रैम सेक्शन पे भी वोल्टेज नहीं जा रहे, कोर सीपीयू पे भी वोल्टेज नहीं जा रहे। अगर दोनों सेक्शन में एक साथ प्रॉब्लम है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये दोनों आईसीयू को इनेबल कहां से मिल रहा है, वो तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तीनों सेक्शन में एक साथ बोल्ट बंद होना क्या होता है, बहुत बड़ी बात होती है। समझ गया कहानी? तो उस कंडीशन में फिर हमें आईओ हो गई, पीसीएच हो गई, इस तरह की सारी चीजों को क्या करना होता है, ट्रबल शूट करना होता है। अगर एक साथ, अगर सीपीयू का वीआरएम सेक्शन काम नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर 12 आ रहा है और यहां पर अगर आपको 1.2 नहीं मिल रहा है, तो 80% चांस होता है कि वीआरएम आईसी में दिक्कत हो, 60-70%। या वीआरएम आईसी पे आने वाली सप्लाई में जो कंपोनेंट लगे उसको चेक करो, वीआरएम सेक्शन में जो आने वाले इनेबल सिग्नल्स हैं उनको चेक करें, वीआरएम आईसी की पूरी पिन डिटेल्स में बहुत जल्दी डालने वाला हूं, उससे आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस लेवल पे मैं कराता हूं काम, ताकि आपको ना मदरबोर्ड में दिक्कत आए और ना लैपटॉप में दिक्कत। क्लियर हो गई कहानी? अब हम चलते हैं इसको, अगर हम लैपटॉप में ले चले तो लैपटॉप में क्या होगा, मदरबोर्ड में तो क्या होता है कि ऑन होने के बाद मॉसफेटों पे क्या आता है, ड्रेन मॉसफेटों पे क्या आता है, बोल्ट आता है ना। जब आप ऑन करोगे तब यहां 12 आएगा और एकदम से 1.2 आगे रिलीज होगा। लेकिन अगर ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है और ये 8 पिंस के ज्यादातर लगे होते हैं वहां, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप एडाप्टर लगाते हो, जैसे ही पावर मिलता है यहां पर जाकर 19 वोल्ट क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो जितने मॉसफेट ड्रेन हैं, जहां रेगुलेटर्स हैं, सब मॉसफेटों के ड्रेन पे आपको क्या मिलना चाहिए, 19 वोल्ट आ जाना चाहिए। एडाप्टर लगाते ही 19 वोल्ट मौजूद रहता है। लेकिन हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड में अंतर रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑन करने के बाद लैपटॉप में फिर ये वोल्टेज क्या होते हैं, रिलीज होना चालू होते हैं। तो अगर यहाँ पर 19 वोल्ट नहीं आ रहा है लैपटॉप में, डेस्कटॉप में तो आएगा ही नहीं बिना ऑन किए, तो सबसे पहले हमें चार्जिंग सेक्शन को देखना होता है कि वहां से वोल्टेज रिलीज हुआ या नहीं। इसकी एक और पहचान बता देता हूं कि जैसे आप लैपटॉप लगाओगे तो रोम आईसी की 8 नंबर की पिन और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड की 8 नंबर की पिन पे 3.3 वोल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बैटरी पर लैपटॉप के 3.3 वोल्ट क्लॉक डेटा के साथ एक 3.3 वोल्ट भी मिल जाएगा। और बैटरी हटाओगे और एडाप्टर लगाए तो वहां पर चार्जिंग वोल्ट वहां पर 3.4 के आसपास या 4 के दिखाता है। जब बैटरी लगाओगे तब 12, 13, 14 वोल्ट बनता है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 19 वोल्ट अगर आ रहा है ऑन ऑफ स्विच पे 3.3 वोल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले वीआरएम सेक्शन इस तरह से आपको चेक करना है ताकि आपको सारी चीजें क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक। तो वीआरएम सेक्शन में क्या क्या बताया मैंने, प्रैक्टिकल का ही वीडियो आज डालेंगे इसका थोड़ी देर में, कैसे क्या होना है। सबसे पहले थ्योरी दिमाग में बिठाया करो, ठीक है। सबसे पहले वीआरएम सेक्शन आया, मदरबोर्ड आया, तो सबसे पहले वीआरएम सेक्शन में क्या देखना हमें, सीधा यहाँ पर 12 भी मत देखो, सीधा यहाँ पर कॉइलों पर ऑन करके क्या कर लो, वोल्टेज चेक कर लो। कॉइलों पे दिक्कत हो रही है तो कैपेसिटर छोटे वाले लगे होते हैं उस पर चेक कर लो, है ना। सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज रिलीज हो गया। फिर वीआरएम सेक्शन में काड़ी मत करो। रैम सेक्शन पर आप वोल्टेज चेक कर लो, एसपीडीडी, वीटीटी और आपका कोर वोल्ट, तीनों वोल्ट रैम के मिल रहे हैं। रैम सेक्शन पे काड़ी मत करो, मतलब उसको छेड़ो मत। काड़ी करने का मतलब अननेसेसरी मत जाओ उस सेक्शन पे। ये होते हैं स्टेप्स। आपकी अगर नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाला मदरबोर्ड है तो नॉर्थ ब्रिज पे आप तीनों वोल्टेज, वीटीटी, ग्राफिक्स और रैम के वोल्टेजेस चेक कर लो, है ना। अगर साउथ ब्रिज है तो उसको चेक कर लो, पूरा सब बताया वो स्टेप, ऐसे आपको चेक करना है। अब अगर आपका 12 वोल्ट लगाने से फैन नहीं घूम रहा है
और 12 वोल्ट हटाते ही फैन घूम जा रहा है, तो मतलब मदरबोर्ड में क्या है, कहाँ पे शॉर्टिंग है, 12 वोल्ट में। तो 12 वोल्ट में शॉर्टिंग है, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन मॉस्फेटों को चेक करना है। क्लियर है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो एकदम रटी हुई है कि जाना ही जाना है। दो मतलब अगर 12 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो हम लोग मदरबोर्ड में लेते हैं 3 से 5 मिनट, 5 मिनट बाद मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो? रैम सेक्शन में अगर कोई दिक्कत है तो 10 से 5 मिनट ये होते हैं टाइमिंग। मदरबोर्ड 15-20 मिनट में क्या हो जाना चाहिए, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ पे। अगर ये आ गया तो आपने सीखा, अदरवाइज आपने टाइम ऐसे आपको लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 40 मिनट अगर आप नए हो तो आपको फॉल्ट तक पहुंचने में लग सकता है। हम लोगों को 10 से 5 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, तुरंत बता देते हैं ये सेक्शन में प्रॉब्लम है, कहानी खत्म। अब दूसरी चीज कहाँ फंसता आदमी, फंसता वहां है जब उसके पास क्या नहीं होता, स्पेयर पार्ट नहीं होता। स्पेयर पार्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, आप सामान को बदल बदल के नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो कहानी? उसके लिए अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज है तो सामान बदलने की भी जरूरत नहीं है, स्कीमेटिक से सीधा आप पॉइंट पे पहुंच सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे। ध्यान से देखो, अब अगर मान लो कि हमारे पास ये हमारी VRM IC है, इसका हमारे पास पिन डिटेल मौजूद है, ठीक है, किस पिन पे क्या आना है, ठीक। 90% VRM IC फालतू बदल दी जाती है, ठीक है, और कई बार डिस्प्ले आता ही नहीं, मतलब VRM चलता ही नहीं। तो इस पे जो इनेबलिंग पिन है या जहां पे वोल्टेज आने हैं, जहां पर इसे आउट करना है, उसके बाद भी कोई ना कोई कंपोनेंट क्या होंगे, ऐसे लगे होंगे, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, लगा होगा। अब ये कंपोनेंट अगर खराब है तो भी सर्किट क्या हो जाएगा, VRM काम नहीं करेगी। आप IC बदलते रहिए, काम करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक अब अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इस IC का सीधा नेट पे डालो और पिन डिटेल निकालो, ठीक है। पिन डिटेल निकालोगे, सीधी चीज क्या हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपको पिन डिटेल नहीं आ रहा देखना तो वो आपकी समस्या है, क्यों नहीं आ रहा वो देखिए। पिन डिटेल में आप सीधा यहाँ पर क्या टाइप करना है, आपको जो भी IC है यहाँ पे सर्च पे जाइए, यहाँ पर लिखिए जैसे BQ सीरीज IC पिन डिटेल्स, एंटर करिए। नेट नहीं चल रहा है क्या? तो ये सीधा क्या करेगा, यहाँ पर आपको पिन डिटेल देना क्या करेगा, चालू करेगा। क्लियर है? नेट पे सीधा पिन डिटेल लेना है, ठीक। अब इस तरह से जब तक आप ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, कहानी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। वो भी पिन डिटेल का भी एक अलग से वीडियो डालेंगे तो उसमें पूरा क्लियर करेंगे कैसे क्या होता है। एक मिनट देखो, नहीं रखना बोर्ड पे। इसके अलावा जब रैम सर्किट पढ़ोगे तो रैम सर्किट पे भी इसी तरह से सारे मॉसफेट आपको चेक करने हैं, इसी तरह से आपको सारी चीजें क्या करनी है, देखनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं देख पा रहे हो तो बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पूरे स्टेप्स में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। पिन चल रही वहां से केबल नहीं लगी क्या? चलिए अगले वीडियो में इसको बताता हूँ पिन डिटेल्स का। हाँ, तो VRM सेक्शन में कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया, चारों प्रॉब्लम क्लियर है। तो ये था वीडियो आपका VRM सेक्शन पर। अगला वीडियो मैं पिन डिटेल्स पर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।